हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप यूपीएससी की यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उसमें आपको कितना ज़्यादा जो फोकस है वो करना होगा। और जब आप तैयारी में लगे हुए हैं तो क्या उसके साथ आप जो लव रिलेशनशिप है उसमें रह सकते हैं, वो कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप दो नाव में पैर रख के चलेंगे, दो नाव में सवार होंगे, तो निश्चित तौर पर ये होगा कि एक नाव जो है वो गड़बड़ाएगी। और इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो आपको सोचना है। क्या लव रिलेशनशिप जो आपकी इस समय चल रही है या आप करने की सोच रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो आपका कैरियर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, या फिर हम दोनों को मैनेज करके चल सकते हैं, या फिर हम किसी एक को छोड़ दें, या तो फिर लव रिलेशनशिप ही कर लें, या फिर हम जो अपनी तैयारी है उसमें फ़ोकस करें। क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे और जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा। तो क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या यूपीपीएससी की, और इसके साथ साथ आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है और आप फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा नहीं समझ सकता है कि आप दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर दोनों को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर एक में आप गड़बड़ाएंगे। या तो आपकी तैयारी में फ़र्क पड़ेगा, या फिर आप अपने रिलेशन को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में निश्चित तौर पर फिर और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि यहाँ डिप्रेस्ड होंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और लव रिलेशनशिप में हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपके लिए बेहतर क्या है और आप मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको दो में से किसी एक को छोड़ देना चाहिए। ये मेरी पर्सनली आपको सलाह होगी, और आप किसे छोड़ेंगे ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप यूपीपीएससी की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और लव रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्या आप तैयारी दोनों में रह के मैनेज कर पाएंगे या नहीं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर लें, लेकिन अगर जो आपका पार्टनर है वो सपोर्टिव है, वैसे ही जैसे कि आप अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, वो भी आपके करियर का ख्याल रख रहा है, वो भी आपकी चीज़ों का ख्याल रख रहा है, आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है और आपको इनकरेज कर रहा है कि आप अच्छे से पढ़ें, ना कि पढ़ाई को छोड़कर और चीज़ों पर आपका जो ध्यान है वो भटकाए। तो आपको ये सोचना होगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बेहतर तरीके से आप ही समझ सकते हैं दोनों सिचुएशन में कि आपको क्या करना है। और तीसरी चीज़, अगर आप लव रिलेशनशिप में पहले से हैं और अब तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या हमें रिलेशनशिप को छोड़ देना है, इसके बाद तैयारी स्टार्ट करनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर रिलेशनशिप में हैं, इसके बाद आप जो तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप सारा सिलेबस देखिए, सारी चीज़ें देखिए और पढ़ाई जो अपनी है वो स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि बिना रिलेशनशिप में रहे ही जो तैयारी है वो हो सकती है। अगर वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका पार्टनर जो है वो सपोर्टिव है, सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहा है, आपको बेहतर तरीके से समझ रहा है और आप भी उसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप दोनों चीज़ें जो एक साथ हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि आप इस समय इस जनरेशन का हाल बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आप समाज में रह रहे हैं तो देख भी रहे होंगे। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है या चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो रिलेशन है उसको ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल से अलग हो जाइए। आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, कुछ लिमिटेशन जो हैं वो रखिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब तक आप लिमिटेशन नहीं रखेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो दोनों में से हो सकता है कि कहीं के भी ना रहें, क्योंकि आप भी इसी समाज में रहते हैं और सारे लोग इसी समाज में रहते हैं और सब एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं।
तो आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है वो बेहतर तरीके से आपको देखना होगा। तो निश्चित तौर पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं एक साथ, अगर आप और आपका पार्टनर जो है वो मैनेज करें। और वरना सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि अगर आप अभी लव रिलेशनशिप में नहीं हैं और तैयारी में लगे हुए हैं और आप इस तरफ आना चाह रहे हैं तो आने की बिल्कुल भी ना सोचें। एक बार अपना जो कैरियर है वो बना लें, उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम आपको जो चाहिए है वो ये भी कर लें वो भी कर लें सब कर लें। तो निश्चित तौर पर आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि सारी चीज़ें एक साथ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसके लिए आपको कोई नहीं बताएगा, बल्कि अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है। ऑप्शन ए बेहतर है या बी बेहतर है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप दोनों में हैं यानी कि तैयारी भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी हैं और मैनेज हो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है और आप उस पर चीज़ों को देखिए, एनालाइज करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आप रिलेशनशिप की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो अभी मेरी ख्याल से मत ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तैयारी पे ज़्यादा फोकस बनाएं। थैंक यू। यही चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए और आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।